हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 पढ़ेंगे। पढ़ाकू नरेंद्र। प्रतिभा जन्मजात होती है। जन्मजात प्रतिभा के एक उदाहरण थे नरेंद्र। प्रतिभा यानी किसी के अंदर अच्छी योग्यता होना, उसको कहते हैं हम प्रतिभा, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। इनको कहते थे पहले नरेंद्र, और बाद में ये स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रतिभा का लोहा सारे संसार ने माना। उनकी प्रतिभा जो है, सारे संसार उनको बहुत उच्च कोटि का समझती थी। बहुत अच्छे थे वो, बहुत होशियार थे। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिताजी जो थे वो वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी, और उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो बहुत धार्मिक विचारों की थी। नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। वो अपनी मम्मी को कभी परेशान नहीं करते थे और उनकी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। उन्होंने अपने पिता से तीव्र बुद्धि मिली उनको, तेज बुद्धि वाले थे उनके पिता भी, और वो भी तेज बुद्धि के हुए, और माता से उन्होंने अच्छे विचार मिले। बचपन में नरेंद्र को पहले पास की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण, प्रखर यानी तेज, तेज बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं बोलते थे। यानी वो जो एक बार सुन लेते थे उसको कभी नहीं भूलते थे। नरेंद्र नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते थे, योगा करते थे तथा खेलों में भाग लिया करते थे। वो खेलों में भी हिस्सा लेते थे। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम था। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ, कंठ यानी गला, और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी एक बार देखता मुग्ध हो जाता। अलौकिक माने अद्भुत, मुग्ध माने प्रभावित। एक बार जो उन्हें देख लेता था, उनकी प्रतिभा को देखकर वो प्रभावित हो जाता उनसे। कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते। जब वो एक बार बोलना शुरू करते थे तो उनके सहपाठी जो थे और जो सुनने वाले थे वो सब मुग्ध होकर, यानी प्रभावित होकर, मोहित होकर उनकी बातों को सुनते रहते थे। नरेंद्र को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते। एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और पुनः दूसरी पुस्तक ले आते। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा तब पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो क्या करते थे, लाइब्रेरी से एक पुस्तक ली, उसको पढ़ी और दूसरे दिन उसे वापस कराते, फिर दूसरी पुस्तक ले आते। तो जो पुस्तकालय का अधिकारी था, लाइब्रेरियन था, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। उसने सोचा नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग करता है। उन्होंने सोचा कि ये केवल पढ़ने की एक्टिंग करता है। एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहें तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको कितना आत्मविश्वास था अपने ऊपर कि वो उनसे कहने लगे कि मैंने सभी पुस्तकें पढ़ी हैं, आप चाहे तो किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई पुस्तक उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछने शुरू किए। पृष्ठ यानी पेज। अधिकारी ने क्या किया, लाइब्रेरियन ने, कि एक पुस्तक उठाई, एक बुक उठाई और उसमें से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्न सही सही उत्तर दिए उनके। अपनी इसी आदत के कारण देश विदेश में भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। गहन माने गहरा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
पूरे देश को निकट से देखा। कश्मीर से लेकर उन्होंने कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी और बहुत करीब से भारत को जाना था। देश में फैली गरीबी को लेकर वे विचलित हो उठे, लेकिन जो गरीब लोग थे उनको देखकर उनका मन विचलित हो गया। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। जैसे आप देख रहे हैं, ये इनके गुरु हैं और इनके गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण यानी घूमे। भ्रमण के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। घूमते हुए उन्होंने अपने देश के, अपने गुरु के उपदेशों को खूब फैलाया, उनका प्रचार प्रसार किया। फैलाना, प्रचार प्रसार माने फैलाना। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को बताया कि हमारे देश की क्या सभ्यता है और संस्कृति है। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषण के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। अपने भाषण के द्वारा वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि पूरा विश्व उनसे प्रेम करने लगा। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। देश यानी अपना भारत देश, और देशवासी उसमें रहने वाले लोग। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा लोगों को यही संदेश दिया कि हम एक होकर रहें, संगठित यानी एक होकर रहें और शक्तिवान बने। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उन्होंने देश से अज्ञानता यानी जो कुछ नहीं जानते थे उनको वो शिक्षित हों और अंधविश्वास में भरोसा ना करें। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। उनके जो विचार हैं वो आज भी हमें उनके सही बात है उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि जो चीज सही है हमें उसी की ओर चलना चाहिए और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, और सदैव देते रहेंगे। उनके जो विचार हैं हमें प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। थैंक यू।